વિકાસનો પાટો હોય અને એન્જિન પાછા ડબલ હોય તો કહે ભુજ પડે ને ગતિશીલ ગુજરાત કેવી ગતિ પકડી છે। આ બધાને મારા જય શ્રી રામ। मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री माननीय श्रीमद नरोत्तम मिश्र जी, आशीर्वाद भगवान भाई को मिलने वाला है। वैसे भगवान संतों को और संतों का आशीर्वाद भगवान को। कहावत है ना, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, वो वाली स्थिति है। कहते हैं कि संत का आना और बसंत का आना, संत आते हैं और बसंत आता है तो नई पत्तियां कोपर आती है, बसंत आता है तो, और संत जब आ जाते हैं तो नई संस्कृति आती है, नई सभ्यता आती है, नए संस्कार आते हैं। कहावत यह भी है कि हम संत को याद करें तो ये भाग्य होता है, संत हमें याद करें ये सौभाग्य होता है। हम संत के पास चल के जाएं तो ये परम भाग्य होता है, और संत हमारे बीच में चलकर आ जाएं तो ये महाभाग्य होता है, और इतने पर भी नहीं समझे तो ये दुर्भाग्य होता है। मित्रों, योगी जी आ रहे हैं। हम जब छोटे थे तो हमको पढ़ाया गया कि गांधी जी के चरखे से क्रांति आई थी, और हमारे आने वाले बच्चों को यह पढ़ाया जाएगा कि योगी जी के बुलडोजर से शांति आई थी। दोनों अब अध्याय बदल दिए गए हैं। आज भगवान भाई आपके बीच में खड़े हुए हैं। खड़े तो और भी बाकी लोग हुए होंगे, लेकिन अभी ईश्वर भाई जब बता रहे थे संचालन करते में कि मध्य प्रदेश की सरकार टूट गई, कांग्रेस की गिर गई, ये निर्दलियों को, बागियों को जो वोट जाएगा, ये बागी लोग आपको भ्रम फैला सकते हैं और कह सकते हैं कि हम तो भाजपा में ही चले जाएंगे। अरे भाजपा के मोदी जी के नेतृत्व में 2/3 जीतने वाले हैं, कौन लेगा निर्दलियों को? आप कल्पना करो, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता मोदी जी खुद जिताने की हिम्मत रखते हैं। हम निर्दलीय क्यों लेंगे? हमारा खुद के अपने लोग हैं, हम बाहर का गोद में क्यों लेंगे किसी का बच्चा? ये सोचने की बात है मेरे मित्रों। ये मोदी जिसके नाम पर पूरे देश में मतदान होता है, मोदी जी के नाम पर, उसके नाम पर गुजरात में मतदान नहीं होगा क्या? और इसलिए इन बागियों की परवाह नहीं करना है मेरे दोस्तों, आप सब यहां मेरे सामने बैठे हुए हो और आप सबको मालूम है कि एक विकास की नई श्रृंखला दी मोदी जी ने पूरे देश के अंदर। अमित शाह जी और मोदी जी की जोड़ी ने इतिहास रच के रख दिया, इतिहास रच के। एक वो कांग्रेस का नेता है, चुनाव गुजरात में हो रहा है, वो मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं राहुल बाबा और कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। अरे अभी तक 2000 किलोमीटर चल के आ गए राहुल बाबा, बताओ तो सही भारत कहां पर टूटा हुआ दिखा तुमको? ये नहीं बता रहे। अरे राहुल बाबा, क्या अमित शाह जी ने 370 हटाई थी, उससे भारत टूट गया? क्या मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया, उससे भारत टूट गया? क्या अमित शाह जी सीएए लेके आए, उससे भारत टूट गया? क्या मोदी जी ने काशी विश्वनाथ का शिलान्यास किया, कॉरिडोर का, उससे भारत टूट गया? क्या मोदी जी ने महाकाल का मंदिर बनवाया, कॉरिडोर बनवाया, महाकाल लोक बनवाया, उससे भारत टूट गया? मेरे मित्रों, इनके पास इन बातों का जवाब नहीं है, लेकिन मोदी जी ने देश की राजनीति को दिशा दे दी मेरे मित्रों, दिशा। विकास के साथ साथ इन लोगों को आज त्रिपुंड लगा के घूमना पड़ रहा है, त्रिपुंड लगा के। जो लोग टोपी पहन के घूमा करते थे चुनाव में, आज टीका लगा के घूम रहे हैं, टीका लगा के बाकी के सारे लोग। ये स्थिति मोदी जी ने कर दी है, पलटा करके रख दिया, पलटा करके, पूरा का पूरा पलटा। पहले
पाकिस्तान के सैनिक मनमोहन सिंह की सरकार थी, मोदी जी के आने के पहले पाकिस्तान के सैनिक आते थे, भारत के सैनिकों का सिर काट के फुटबॉल खेलते हुए ले जाते थे, और हमारे उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सफेद कबूतर उड़ाते थे, सफेद कबूतर, शांति वार्ता करते थे, सफेद झंडा लहराते थे। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तब से अगर पाकिस्तान की तरफ से गोली भी आती है, गोली, तो मोदी जी का गोला जाता है, गोला इधर से आतंकवादियों की तरफ। पाकिस्तान कभी कश्मीर मांगता था, आज कटोरा लेके भीख मांग रहा है, भीख। ये स्थिति कर दी मोदी जी ने। पूरे विश्व का नेता बनके आज वैश्विक नेता के पटल पर उभर के एक गुजरात का सपूत आया, गुजरात का लाल आया, जिसने भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित करने का काम कर दिया। मित्रों, उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक करी, उनने एयर स्ट्राइक करी, दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला आज विश्व के अंदर कोई नेता है तो नरेंद्र भाई मोदी है, नरेंद्र भाई मोदी। आज आम आदमी पार्टी, आज राहुल गांधी की पार्टी, ये किस मुंह से वोट मांगती है? ये राष्ट्र विरोधी लोग थे जो उनके सामने जाके राष्ट्र विरोधियों के सामने समर्पित हुए। जेएनयू में जब नारे लगे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहेगी, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो सबसे पहले मिलने राहुल गांधी और केजरीवाल गए थे उसके कन्हैया कुमार और उसकी टीम से, और उन्होंने कहा था कि ये कह रहे हैं कि तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, और हमने कहा था हम घर में घुस के मारेंगे जिस घर में अफजल निकलेगा। ये अलग स्पष्ट नीति हमारी है मेरे मित्रों, और इसलिए हमने चेता दिया कि राष्ट्र विरोधी ताकतों को वोट न चला जाए। मित्रों, अपना ये राष्ट्र विरोधी लोगों को हमारा मत नहीं चला जाए, क्योंकि मोदी जी के आने के पहले देश में 3 ही पर्यटन स्थल थे। बोले ताजमहल चले जाओ, लाल किला चले जाओ, कुतुब मीनार चले जाओ, यही मुगलों की गुलामी के प्रतीक तीर्थ स्थल थे, पर्यटन स्थल थे। और मोदी जी के आने के बाद काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, महंकाल भगवान का कॉरिडोर, अयोध्या में भगवान राम मंदिर का कॉरिडोर, देश के अंदर जितने तीर्थ स्थान हैं, आज सारे के सारे तीर्थ स्थानों को मोदी जी ने जगमग कर दिया, जगमग। आज हमारी आस्था के केंद्र, हमारे विश्वास के केंद्र मोदी जी ने जगमग कर दिए मेरे मित्रों, मोदी जी ने जगजग कर दिए। मैं कहता हूं, अभी कह रहे थे ईश्वर भाई के मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, ये अभी लिखा था पोस्टर पे कि कांग्रेस सरकार बनाएगी। अरे मित्रों, जो लोग बनी बनाई सरकार नहीं चला पाए, वो कहां से सरकार बनाएंगे? हमने मध्य प्रदेश में 15 महीने नहीं चलने दी इनकी सरकार, इसलिए वोट खराब नहीं हो जाए चिंता करना, ये वोट विकास के नाम पर देना, उन मोदी जी के नाम पर देना। तो आपको मालूम होगा देश के अंदर चिकन पॉक्स की वैक्सीन आने में 25 साल लग गए थे, ट्यूबरकुलोसिस की वैक्सीन आने में 28 साल लगे, मलेरिया की वैक्सीन आने में 100 साल लग गए, और कोरोना की वैक्सीन आने में कुल 8 महीने के अंदर वैक्सीन आ गई, 8 महीने के अंदर। आप सबको लगी कि नहीं लगी वैक्सीन? लग गई थी ना। अब एक वैक्सीन आपको भी लगानी है कांग्रेस और केजरीवाल में, जिसका असर 5 साल तक रहेगा। 5 तारीख को ये वैक्सीन लगा दो, वैक्सीन लगा दो कांग्रेस और केजरीवाल में, जिसका असर 5 साल रहे। मेरे मित्रों, ये हमारे नरेंद्र भाई मोदी हैं जो हिंदुस्तान के अंदर राम मंदिर अकेला बनवाते, ऐसा नहीं, IIM बनवाते हैं, वो IITM बनवाते हैं, वो एम्स भी बनवाते हैं। अगर मोदी जी लॉकडाउन लगवाते हैं तो 85 करोड़ लोगों के घर पर मुफ्त में गेहूं और राशन भिजवाते हैं। 20 लाख करोड़ का पैकेज हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी भिजवाते हैं। मोदी जी अगर मोमबत्ती जलवाते हैं माननीय मोदी जी, तो 18,000 गांव के अंदर बिजली की व्यवस्था भी माननीय मोदी जी करवाते हैं। मेरे मित्रों, अगर मोदी जी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनवाते हैं तो मोदी जी हमारे यहां पर वार मेमोरियल भी बनवाते हैं। मोदी जी अगर धारा 370 हटाते हैं तो कश्मीर के विस्थापितों की व्यवस्था भी करते हैं। मोदी जी अगर CAA लेके आते हैं तो पाकिस्तान से आए हुए हिंदुस्तान के लोगों को विस्थापित करने की भी जरूरत को हिंदुस्तान में महसूस करते हैं।
और इसलिए मोदी जी के नाम पर वोट मेरे मित्रों, काम के नाम पर वोट मेरे मित्रों, गुजरात के स्वाभिमान के नाम पर, गुजरात के सम्मान के नाम पर भगवान भाई को कमल का बटन दबा के आप सबको जिताना है, ये निवेदन करने आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद।